नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। 8 अक्टूबर को जब हरियाणा का चुनाव परिणाम आया और उसके बाद से अब तक लगभग 9.5 महीने के आसपास और प्रदेश के लगभग 1000, जी हां, लगभग 1000 छोटे बड़े नेता, कार्यकर्ता, मुख्य बड़े प्रमुख कार्यकर्ता इस उधेड़बुन में है कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। बहुत से ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते, कोई ऐसे हैं जो कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहते, और कोई ये मान करके चल चुके हैं कि इनेलो, जेजेपी और आम आदमी का कोई भविष्य नहीं है, आम आदमी पार्टी का। उस लिहाज से एक ऊहापोह की स्थिति है। और इस स्थिति में हरियाणा में एक नई राजनीतिक पार्टी क्या बनने जा रही है? क्या हरियाणा का एक चौधरी जो लगातार प्रदेश को नाप रहा है, वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? क्या हरियाणा के ये चौधरी जिन्होंने अलग अलग जिलों में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंगें बुला रखी हैं, कहीं हो चुकी हैं और कभी कहीं होनी है, उनसे पूरे हरियाणा की राजनीति हिल गई। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1000 नेता और कार्यकर्ता, जो बड़े प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनको एक उम्मीद बन गई है कि अगर ये चौधरी साहब कुछ कर दें तो हो सकता है उनका भी भला हो जाए। इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन है वो चौधरी साहब जिन पर हरियाणा के राजनेताओं की ही नहीं, देश भर के नेताओं की निगाहें हैं, और आखिर वो क्या कर रहे हैं ऐसा। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस नेता का जिक्र कर रहा हूं, जिनका राजनीति में बहुत लंबा वास्ता रहा है, जिन्होंने बहुत सरकारें देखी हैं, जो कई मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, जो खुद देश की सबसे बड़ी पंचायत के सबसे उच्च सदन के सदस्य रहे हैं और जिनको राजनीति विरासत में मिली है। नाम है चौधरी रणजीत सिंह। जी हां, चौधरी रणजीत सिंह देश के 2 बार जो प्रधानमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल के बेटे, किसानों के सबसे बड़े नेताओं में जिनका नाम। चौधरी रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार में मुख्यमंत्री रहे, नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री रहे और हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रहे। अब उन्होंने पूरे हरियाणा को नापने का मन बना लिया है, और कारण भी यह है कि हरियाणा की जनता एक नए विकल्प की तलाश में है। हरियाणा की जनता चाहती है कि कोई ऐसा अनुभवी नेता आए मैदान में जिसको हरियाणा की राजनीति की रग रग का पता हो, और इसीलिए चौधरी रणजीत सिंह हरियाणा के एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे हरियाणा को नाप रहे हैं, और जहां जहां भी वो जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। अभी 20 जुलाई को
कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक जाट धर्मशाला में उन्होंने कार्यक्रम किया, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, कार्यकर्ता मीटिंग रखी और जिसमें बड़ी तादाद में लोग आए, हजारों लोग। और उसमें चौधरी रणजीत सिंह का उन्होंने हर हालात और हर परिस्थिति में साथ देने का ऐलान किया। कुरुक्षेत्र की इस मीटिंग ने यह दर्शा दिया कि चौधरी रणजीत सिंह का पूरे हरियाणा प्रदेश में अपना एक नाम है, अपना एक वजूद है। इससे पहले 11 जुलाई को वो गुरुग्राम में भी अपने प्रमुख साथियों की मीटिंग ले चुके हैं। 5 जुलाई को हिसार में, जहां वो हर महीने आते हैं, हर महीने की 5 तारीख को, मंत्री रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, पहले भी, वहां भी हजारों लोग। 7 जून को यमुनानगर के जगाधरी में उन्होंने बड़ा कार्यकर्ताओं का एक मीटिंग, बड़ी कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी, जिसमें बड़ी तादाद में लोग आए। इनकी मीटिंगों की एक बड़ी खास बात जो नजर आ रही है कि प्रबुद्ध लोग पहुंच रहे हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं जिनका अपने अपने इलाके में एक वजूद है, जिनका अपने इलाके में एक रसूख है। और वो लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि चौधरी रणजीत सिंह कोई भी फैसला ले, अलग पार्टी बनाएं तो भी उनके साथ खड़े हैं, वो किसी पार्टी में जाएं तो भी उनके साथ खड़े हैं, वो कोई रैली करें बड़ी, उसमें भी वो उनके साथ हैं। इन मीटिंगों के बाद वो नारनौल में, महेंद्रगढ़ के नारनौल में बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, जींद में करने जा रहे हैं, भिवानी में करने जा रहे हैं, फतेहाबाद में करने जा रहे हैं, और सिरसा तो उनका खुद का घर है, मेवात में करने जा रहे हैं। हरियाणा के हर इलाके में चौधरी रणजीत सिंह घूम घूम करके एक माहौल तैयार कर रहे हैं। और प्रदेश की जनता जो टकटकी लगाए बैठी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से खुश नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जो मान चुके हैं कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती, बहुत लोग ऐसे हैं जो मान चुके हैं कि अभय सिंह चौटाला की इनेलो और अजय सिंह चौटाला की जेजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। वो सब नेता चाहते हैं कि कोई ऐसा विकल्प आए जो अनुभवी भी हों, शराफत की प्रतिमूर्ति भी हों, संघर्ष करना भी जानते हों, और जिनका अपना एक नाम भी हो। और बड़ी गजब बात उनकी, जिस भी जिले में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के काम आज भी जब वो मंत्री नहीं हैं, आज भी जब वो विधायक भी नहीं हैं, तब भी वो फोन करके करवा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं अक्सर कहता हूं, विधायक और सांसद तो बहुत हैं, कई ऐसे विधायक और सांसद हमने देखे हैं जिनके कहने से छोटे छोटे कर्मचारी तक काम नहीं करते, जायज काम भी। लेकिन असली नेता वो होता है जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, या अपनी अलग पहचान जिसकी हो, जिसके फोन से काम हो जाए। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी पता होता है कि किस नेता में कितना दमखम है। बहुत उदाहरण हमने देखे हैं कि जनता के बीच रहने वाले को ही जनता नेता मानती है, वरना एमपी एमएलए तो 5 साल बन जाते हैं, उसके बाद बहुत ऐसे एमपी एमएलए हैं। और आप दर्शक भी कमेंट कर सकते हैं, आपके हल्के के भी कितने पूर्व एमएलए को आप जानते होंगे, आज कितने पूर्व विधायकों के नाम आपको पता होंगे, कितने पूर्व सांसदों के नाम आपको पता होंगे, भूल जाते हैं। लेकिन जन नेता का नाम जो संघर्ष करता हो, जो अपने कार्यकर्ता, अपने साथी के लिए हर बाजी लगाने के लिए तैयार हो, उसको लोग याद रखते हैं। और जिस ढंग से चौधरी रणजीत सिंह के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने कार्यक्रम इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं के भी देखे हैं, जेजेपी के नेताओं के भी देखे हैं,
लेकिन उन दोनों की तुलना में ज्यादा भीड़ जिस ढंग से चौधरी रणजीत सिंह के कार्यक्रमों में उमड़ रही है, वो ये दर्शा रहा है कि चौधरी देवीलाल की जो राजनीतिक विरासत है वो भविष्य में कौन संभाले, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अब इस संसार में नहीं रहे और चौधरी देवीलाल के पूरे परिवार में, गांव चौटाला में जो उनका पूरा परिवार, उसमें सबसे बड़े चौधरी रणजीत सिंह हैं। इसलिए अब जनता टकटकी लगाए बाट देख रही है कि चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह कब वो बड़ा फैसला लेते हैं। उस पर हमारी भी निगाहें हैं। हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि हरियाणा का कौन सा नेता क्या नया गुल खिलाने वाला है, हरियाणा का कौन सा नेता क्या बड़ा करने वाला है। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें, आप चौधरी रणजीत सिंह की राजनीति के बारे में क्या समझते हैं। आप ये भी कमेंट करें कि चौधरी रणजीत सिंह को अपनी खुद की पार्टी बनानी चाहिए या चौधरी रणजीत सिंह को बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य दल में शामिल होना चाहिए। आप ये भी कमेंट करें कि चौधरी रणजीत सिंह जिस ढंग से प्रदेश में चल रहे हैं वो एक नया विकल्प दे सकते हैं। और एक बड़ी गजब बात, इन तमाम कार्यक्रमों में चौधरी रणजीत सिंह अकेले नहीं जा रहे, उनके साथ उनके बेटे गगनदीप सिंह चौटाला लगातार उनके साथ हर कार्यक्रम में दिख रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं गगनदीप सिंह चौटाला, युवाओं से मिल रहे हैं, बच्चों को प्यार दे रहे हैं। और गगनदीप सिंह चौटाला जो पहले राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। अकेले सिरसा नहीं, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अब वो सक्रिय हो चुके हैं। बहरहाल आप गगनदीप सिंह चौटाला की राजनीति के बारे में भी जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला। करनाल मेरे को रेफर कर दिया, मैं उसमें था, खून काफी बह रहा, मैं जो साहब को फोन मिलवा दिया। जो साहब ने 10 बजे तक, कम से कम 9-10 बजे तक फोन करते रहे मेरे पास। भाई ठीक है, 10 फोन तो रिश्तेदारों के भी आए होंगे, चौधरी रणजीत सिंह के मेरे पास फोन आए। सुबह 7:30 बजे फिर फोन आया, हाँ मेरा मोबाइल क्या तबियत है, मैं जो सब ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे नेता हमारे, ऐसे नेता को हमें गर्व है, दिल से हम ऐसे नेता को नमन करते हैं। तो साथियों, क्या ऐसे नेता के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आदरणीय चौधरी साहब, आपके साथ हमें पूरे 25 साल हो गए हैं। 2001 में हम आपसे जुड़े थे, उस दिन से आज तक हमें पीछे मुड़कर देखा। तो चौधरी साहब, आप जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे, जहाँ भी आपने लगाई, हमें खड़ा करने की कोशिश करी। धन्यवाद, जय हिंद, सभी को राम राम। धन्यवाद राम कुमार जी। अभी जो साहब ने हमें एक महान शख्सियत के बारे में बताया, सुरेंद्र सिंह कमांडो जी हैं, इनके लिए जोरदार तालियां लगाएं आप। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ताज होटल में जब आतंकी हमला हुआ था, उसके जो मुख्य आरोपी थे, आतंकवादी थे, गाँव से
बलवान सिंह जी पूर्व सरपंच अमीन गांव, कुणाल सिंह जी कई बार सरपंच रहे, अमीन गांव के बड़ा गांव है, श्री महेंद्र कंसल शाहबाद, श्री पवन कुमार शर्मा जी, डॉक्टर भार्गव साहब रेल गोदाम से, चौधरी राम कुमार इंद्री जी, श्री अक्षित कंबोज, चौधरी दयाल सिंह जी एडवोकेट, श्री अजय मल्होत्रा जी, रामपाल जी गुज्जर, श्री अभय जी खूबड़, चौधरी सुरेंद्र सिंह मलिक, श्री संजय मांडी जी, चौधरी सुरेंद्र सिंह सीकरी, चेयरमैन ब्लॉक समिति नीलोखेड़ी, करमचंद जी भूस्तला, सुप्रीत कंग, जसविंदर सिंह जी चैल, सचिन ओझला जी, नरेश गोहबा और बार प्रेसिडेंट शाहबाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा मैं किशन जी शोगन का, जो नरवाड़ा से आके इस जो सबसे बढ़िया धर्मशाला बनी हरियाणा में, उसका सारा कुछ इन्होंने इंतजाम। कृष्ण शोगन जी का है, आपने सुना नहीं, कृष्ण कुमार जी शोगन का काम है। उन्होंने बहुत यंग उम्र में ये आके जो सारा सिस्टम कराई, की जगह बनाई है जहाँ मानसी इज्जत से कह सकते हैं कि हमारा एक स्थान। और इसके बाद बाकी धर्मशालाएँ बनने शुरू हुई है। मैं सबसे पहले भाई और बैठे उनसे निवेदन करूँगा, भाई मेरे कहने से आ जाओ, इधर पीछे बैठे हैं, सामने आ जाओ जरा, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझे देख लें। भाई और बैठे हैं, सबसे कहता हूँ इधर आ जाए, ये पीछे खड़े हैं इधर भेजो जी, सामने है जगह। आज आपके बीच में कुरुक्षेत्र तो बहुत बार आया, इन सब वर्कर को जानता हूँ, कुछ ऐसे वर्कर भी है जो देवीलाल के भगत से जिन्होंने लाता